हाय गाइस, वेलकम टू हनी इन्वेस्टिंग। क्या लगता है हो रहा है फोमो? अब समझाया था रिटेल को, अब धीरे धीरे कर रहा है लॉस बुक। अब धीरे धीरे आज भी लॉस बुक किया है उसने। बाजार में तो आप देख ही रहे हो कि एक एक दिन के अंदर जो लेवल एक दिन पहले बताए जा रहे हैं 1100 पॉइंट की ऊपर चाल आ रही है। बैंक निफ्टी में अगले दिन लेवल जो है क्लिक हो जा रही है। अब आगे की चाल क्या लगता है? तो बाजार में आज रिटेल ने 1/3 अपना लॉस बुक किया है। अभी उसके पास और शॉर्ट्स बाकी है, लेकिन बाजार अब मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। देखो गाइस, मैं हमेशा समझाता हूं, हमें ना हमेशा बुलिश रहना है ना हमेशा बेरिश रहना है, हमें ईगल बने रहना है। तो 3 मार्च से लेके आज तक एक भी दिन मुझे ऐसे संकेत नहीं मिले, ना ही डेटा के अकॉर्डिंग ना ही टेक्निकल के अकॉर्डिंग, कि मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊं। बेशक मेरे माइंड में सेल ऑन राइज का बैठा हुआ है कि बाजार 2 साल तक बेरिश है, लेकिन मुझे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो मुझे नहीं मिली। अब बैंक निफ्टी का जो मैंने कल लेवल बताया था वो लेवल दे दिया है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी अब डू एंड डाई की सिचुएशन में है, मेक एंड ब्रेक लेवल पे। अगर बैंक निफ्टी कल मेरे इस लेवल के ऊपर, जो कि आज लेवल को अचीव किया, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो नेक्स्ट लेवल आ रहा है मेरा 52,462 का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, फिर देखेंगे कि शॉर्ट बनने की उम्मीद मिल रही है नहीं मिल रही, या फिर यहीं से मिल रही है। लेकिन मैं आज डेटा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी इस मार्च की एक्सपायरी तक बाजार नीचे जाने की सिचुएशन में फिलहाल तो नहीं है। लास्ट एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है उस दिन कुछ, एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले, हो सकता है कुछ ऐसी पोजीशन बने जो वापस बाजार थोड़ा नीचे की तरफ घूमे। लेकिन एज ऑन टिल नाउ 24 मार्च 2025 9:13 रात के पीएम, मुझे अभी ना ही कोई डेटा में ऐसी सिचुएशन लग रही है कि बाजार नीचे गिरेगा, ना ही अभी मुझे फिलहाल कोई टेक्निकली ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो लेवल है क्रूसर लेवल है, इस लेवल के अंदर अगर बाजार इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो एक पुल बैक आने की संभावना है नीचे तक की। ठीक है, लेवल टू लेवल। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर कल खुलता है और इस लाइन के ऊपर ट्रेड करता है, या आप अप्रोक्सीमेटली 50,800 का लेवल पकड़ लो, 50,800 के ऊपर बाजार बुलिश, जिसमें 600 पॉइंट और मिलेंगे, 600 से 700 पॉइंट, 52,462 तक के, और बाजार 51,700 के नीचे ट्रेड करता है, तो कम से कम तब भी आपको, अगर 51,700 के नीचे ट्रेड करता है और 51,500 के नीचे ट्रेड होने लग जाता है, तो 50,661 50,700 तक का भी लेवल आ सकता है। लेवल टू लेवल ट्रेड करना है तो 50,700 के 51,700 के नीचे हम 51,500 तक के लिए ट्रेड करेंगे, और 51,500 के नीचे हम 50,700 तक के लिए ट्रेड करेंगे, और 51,800 के ऊपर हम 52,400 तक के लिए ट्रेड करेंगे। और 52,500 के ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि फिर हम शॉर्ट में बैठेंगे, फिर तो एक शॉर्ट टर्म ये मार्केट दोबारा से बुलिश सिचुएशन में हो जाती है। बुलिश सिचुएशन में देखो, यहाँ पे मेरा जो मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट फोर्थ बॉटम बन गया है, शॉर्ट टर्म 3 मार्च के आसपास मैंने आपको बोला था बॉटम बन गया है, शॉर्ट नहीं बनाना है। यहाँ पे हम हर लेवल पे चेक करेंगे जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई शॉर्ट के संकेत मिलेंगे, जो कि हमें नहीं मिले। शॉर्ट के संकेत नहीं मिले, अगर मिले होते तो आपको बताया भी दिया जाता। लेकिन बाजार क्या हो रहा है, कल भी बाजार अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे बंद हुआ, आज गैप अप खुला और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हो गया। तो क्या कल भी ऐसा होगा? कुछ नहीं पता। अगर इसके ऊपर बाजार खुलेगा, इसके ऊपर के लिए ट्रेड करेगा, तो फिर हमें सिंपल है 52,450 52,462 के लेवल देखने को आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन आज डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि बाजार में अब 2-3 दिन थोड़ी सी थकावट सी रहनी चाहिए, यानी बाजार ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस इसी लेवल के आसपास घूमना चाहिए। 51,500 अगर टूटेगा तो ही हम सोचेंगे कि हाँ भी कुछ बेरिशनेस की चांसेस बन रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी के अंदर तो ऐसा कुछ सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है, और बहुत से लोगों को तो फोमो भी आ गया है कि हाई रैली मिस हो गई। यार समझाया था, अब आपको मैंने जब वीडियो में भी आपको मैंने ये वीडियो बनाई थी कि पोजीशन में फंस गया, 3 मार्च को नहीं समझा, अब कल क्या करे।
अगर उस दौरान भी, ये 4-5 दिन पहले की वीडियो है जब अच्छी तेजी आई थी, कि ये वीडियो मैंने डाली थी आपकी 4-5 दिन पहले ही डाली थी, ये रहा 4 डेज, 4 दिन पहले डाली थी। तो 4 दिन पहले भी आप लगा लो तो 1 2 3 4 ये लेवल था, यहाँ से भी बहुत अच्छी रैली मिली है। सेम गाइस निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी का भी ये देखो, कल मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें मुझे रेंज थी 50-600 के आसपास तक की, और आज 15 मिनट के दायरे में आप देखोगे तो निफ्टी लगभग काफ़ी टाइम तक उसी दायरे में पूरे दिन ही घूमता रहा। ये लेवल है इसका, ये देखो इसी दायरे के अंदर, ये इसी दायरे में काफ़ी देर तक घूमता रहा। अब निफ्टी का ये लेवल निकल के आ रहा है 23,811 का। 23,811 तक तो उम्मीद है, संभावना है कि ये चला जाएगा। ठीक है गाइस, वहाँ से देखेंगे 23,811 से ये वापस घूमता है या नहीं घूमता है। 23,811 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो ये शॉर्ट टर्म ये भी फिर बुलिश हो गया। मैंने आपको क्या बोला, 3 मार्च को मैंने आपको बताया जरूर था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हम अपने शॉर्ट से एग्जिट हो रहे हैं और अब यहाँ शॉर्ट नहीं बनता है, और छोटा मोटा पुल बैक के लिए हमें यहाँ ट्रेड लेना था। लेकिन बाजार में जिस हिसाब से तेजी बन के निकल के आ रही है, उस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट को मैंने बताया था कि रिटेल शॉर्ट पोजीशन में बुरी तरह ट्रैप हो गया, और जो उसने लॉन्ग बनाए थे उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो यहीं से ही लॉन्ग से एग्जिट हो गया था। तो मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब बाजार को काफ़ी एक तरफ खींचा जाए, एक तरफ से रिटेल पोजीशन में प्रॉफिट बुक करेगा, दूसरी तरफ उसको इतना लॉस दिया जाएगा कि उसका वो प्रॉफिट भी घुस जाएगा और अलग से लॉस और हो जाएगा, और वही काम हो गया है। तो अब बाजार को यहाँ पे मुझे एक थकावट सी नज़र आ रही है, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक नज़र आ रहा है। अगर ऊपर भी जाना है तो, या फिर वापस यहीं से घूमेगा, डबल टॉप बनेगा, या फिर इसको ब्रेकआउट करके वापस ऊपर जाएगा, वो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बाजार मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर है। यहाँ पे फ्रेश ना तो लॉन्ग बनेगा ना फ्रेश शॉर्ट बनेगा। फ्रेश लॉन्ग बनेगा 23,811 के ऊपर ट्रेड करने के बाद, जो कि 23,811 के नीचे हमारा सिंपल स्टॉप लॉस हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और फ्रेश लॉन्ग बनेगा हमारा 23,811 के ऊपर, ठीक है, और 23,811 के नीचे उससे एग्जिट हो जाएगा। और अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकता है, लेकिन 23,811 के ऊपर उसको अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा। मैं किसी को बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन मेरा यही माध्यम है कि मैं आप लोगों को समय से अपडेट कर दूं, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूं। करना नहीं करना वो आपका काम है, मेरा काम काफ़ी हद तक बचाना था, और मैं कह रहा हूं दबा के रिटेल ट्रैप हो गया है। जिस हिसाब से ये बाजार को खींचा गया है, इसमें रिटेल दबा के ट्रैप हो गया है। रिटेल के पास लॉन्ग नहीं है, रिटेल के पास शॉर्ट है, हमारे पास लॉन्ग कम है। हाँ, स्टॉक वाइज तो हम लॉन्ग है, लेकिन इंडेक्स वाइज लॉन्ग कम है, लेकिन शॉर्ट बुलकिल नहीं है, शॉर्ट बुलकिल नहीं है। हाँ, ऊपर से कमा के आए हुए हैं। लॉन्ग में हर लेवल के बाद जैसे लेवल आता है, इंट्राडे में थोड़ा थोड़ा हम प्रॉफिट लेते हैं, बुक करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। अगर मैं प्रॉपर एक लंबे समय के लिए लॉन्ग बनाऊंगा तो 23,811 के ऊपर लॉन्ग बनाऊंगा, और 23,800 के नीचे में उससे एग्जिट ले लूंगा, सिंपल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कल एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी फिर फाइंड आउट करूंगा, अगर मुझे मिली तो मैं शॉर्ट भी करूंगा, लेकिन अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो नहीं करूंगा। जैसे मुझे लास्ट कई दिनों से नहीं मिल रही है तो मैं नहीं कर रहा हूं, और करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको। ओके गाइस, समय से अपडेट मिल जाती है, आप समय से खुद भी सीखो, सीख के करो, शेयर करा करो वीडियो को, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, आप ये और लोगों तक भी पहुंचाओ चीज़ों को, ताकि और लोग ना फंसे। रिटेल, बाकी जो रिटेल लॉस खा रहे हैं यार, दुख होता है ना, लाखों करोड़ का लॉस हुआ है रिटेल का। आज 1 लाख करोड़ का रिटेल ने लॉस बुक किया है, 3 लाख करोड़ के लॉस में बैठा हुआ था। टोटल इस में यहाँ पे 5 लाख करोड़ का रिटेल भाइयों का, हमारे रिटेल भाइयों का लॉस हुआ है। और पैसा बनाया किसने है? किसने बनाया? स्मार्ट मनी ने, HNI ने, ऑपरेटर ने, FIs ने, इन्होंने पैसा बनाया है। बताओ, काम वही हो गया ना, लेके जा रहे हैं फिरंगी। क्या फायदा मेरा समझाने का इतना? जब तक मेरी चीजें ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी, कोई फायदा नहीं है मेरा समझाने का। ओके गाइस, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।